देखिए ये प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें माना गया है, मान लीजिए आव्यूह ए बराबर इतना, आव्यूह बी बराबर इतना, आव्यूह सी बराबर ये दिया गया है। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। जैसे में आव्यूह ए प्लस बी, यहाँ आव्यूह ए माइनस बी है, यहाँ आव्यूह ए में 3 का गुणा करके उसमें से आव्यूह सी को घटाना है, यहाँ आव्यूह ए और बी का गुणा करना है, यहाँ बी और ए का गुणा करना है। तो हम चलिए बारी बारी से सभी आव्यूह को हल करते हैं। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए हल और पहला नंबर तो हमने लिख दिया ए प्लस बी। तो ए का मान आप देखिए उधर ऊपर दिया गया है 2 4 3 2 प्लस इसके बाद आव्यूह बी, इसका भी मान दिया गया है 1 3 -2 5। अब इनको जोड़ना है। तो आपको मालूम होगा अगर ये आव्यूह समान कोटि के होंगे तो इनके संगत अवयव में ही जुड़ते हैं। कहने का मतलब इनकी कोटियाँ अगर बराबर हो तो संगत अवयव एक साथ जुड़ते हैं। तो इसमें देखिए 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। इसका मतलब ये अवयव इसमें जुड़ेगा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए ऐसे लिखेंगे 2 + 1। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 4 को 3 में जोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे 4 + 3। फिर इसके बाद देखिए 3 -2 में जुड़ेगा तो 3 -2 हो जाएगा। 2 को 5 में जोड़ना है तो 2 + 5। अब इनको हल करेंगे आप तो ऊपर जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 7, इसमें से घटाएंगे 1 और यहाँ जोड़ेंगे तो 7। ये आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन अगर हल करेंगे तो इसमें माइनस करना है। तो यहाँ पर बीच में आप माइनस चिन्ह कर दीजिए। बस सेम नियम उसी तरह से रहेंगे। अब देखिए 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ माइनस चिन्ह, क्योंकि देखिए यहाँ के बाद बीच में माइनस चिन्ह है तो 2 में से -1 घट रहा है माइनस। फिर 4 में से 3 घट रहा है, यहाँ माइनस। 3 में से देखिए 3 यहाँ लिखेंगे, यहाँ बीच में माइनस लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर -2 है क्योंकि ये वाला इसमें से घटेगा तो वो माइनस पहले से है, बीच में एक माइनस होगा सूत्र का। इसके बाद 2 लिखेंगे, -5 लिखेंगे क्योंकि ये इसके बराबर हो जाएगा। अब जोड़िए या घटाइए इनको। तो देखिए 2 में से इसको घटाएंगे तो 1, इधर घटाएंगे तो भी 1 प्राप्त होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 5, यहाँ घटाएंगे तो -3। तो दूसरा वाला भाग भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए आपको क्या हल करना, 3a - c। तो इसका मतलब पहले हम 3a का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे, अब तीसरा अगर क्वेश्चन मैं हल करना चाहूँ यहाँ से तो पहले 3 × a का मान निकालिए। तो 3 को मैं रहने दे रहा हूँ, a का मान यहाँ से रख लीजिए, आव्यूह a यानी 2 4 3 2। तो देखिए इसका आव्यूह का नियम होता है कि किसी भी आव्यूह में अगर किसी बाहरी संख्या का गुणा करेंगे तो जिस संख्या से गुणा करेंगे वो सभी में गुणा करती है। तो यहाँ अगर गुणा करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 2 3 6, फिर 3 का गुणा 4 में करेंगे 12, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे 6। तो 3a का मान प्राप्त हो गया। अब इसके बाद आपको किसका मान निकालना है, 3a - c का। तो देखिए 3a का मान यहाँ से रख लीजिए आप, 6 12 9 6। c का मान, तो देखिए c का मान यहाँ पर प्राप्त है -2 5 3 4। तो देखिए ये भी इनका क्रम आपस में बराबर है, इसमें भी 4 अवयव हैं, इसमें भी 4 अवयव हैं, पंक्ति और स्तंभ का क्रम भी समान है। तो इनको अब घटाएंगे आप। तो पहले तो 6 लिखेंगे, तो मैं यहाँ 6 लिख दे रहा हूँ, बीच में क्या है माइनस। 6 किस में से घटेगा, माइनस, यहाँ 2 लिख लीजिए। फिर इसके बाद 12 लिखेंगे यहाँ, फिर इसके बाद माइनस चिन्ह है और इसमें से घटाना क्या है 5। इसके बाद आप लिखेंगे दूसरी पंक्ति में 9 में से क्या घटाना है 3, तो 9 - 3। इसके बाद देखिए ये 6 - 4 लिखेंगे। अब इनको हल कर दीजिए। देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 8। यहाँ इसको अगर हल करेंगे तो 6, इसको हल करेंगे तो 7 और यहाँ पर 2। तो ये तीसरा वाला भी भाग
कंप्लीट हुआ। नंबर पहला का चौथा भाग है, यहाँ गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए क्या होता है, जिस प्रकार से आप किसी कुएं में रस्सी को डालते जाते हैं तो रस्सी जितना अंदर जाती है अगर कम पड़ती है तो उसमें फिर एक रस्सी जोड़ते हैं, इसका मतलब जोड़ते जाते हैं। या कुएं से अगर किसी बाल्टी के द्वारा पानी अगर आप निकाल रहे हैं जिसके द्वारा उसको बाहर जब रस्सी को खींचते हैं तो उसको एकत्रित करते जाते हैं, तभी इसका मतलब एकत्रित का मतलब कि उसका योग होता जा रहा है। ठीक उसी तरह से जब ये पहली पंक्ति है तो ये पहले स्तंभ में गुणा करेगी, तो जो गुणा करेंगे तो इनको जोड़ते जाएंगे। अब जोड़ने का रूल क्या है, तो देखिए ये 3 गुणे 3, अगर ये अभियु 3 गुणे 3 क्रम का होता तब उसके लिए रूल होता है पहला पहले में गुणा होगा प्लस कर देंगे, दूसरा अवयव दूसरे अवयव में गुणा होगा प्लस कर देंगे, तीसरा अवयव तीसरे अवयव में होगा, इस तरह से लिखते जाएंगे। लेकिन आप समझिए कि अगर 3 गुणे 3 क्रम का होता तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से 9 अवयव मिलते हैं। तो पहली पंक्ति में कितने भाग प्राप्त होते हैं, 1 अवयव 2 अवयव 3 अवयव लिखे जाते हैं। लेकिन अगर यहीं पर अगर 2 गुणे 2 क्रम का होता तो इसके अंदर कितने अवयव होने चाहिए, 4। इसका मतलब है कि जब आप पहली पंक्ति का जब पहले स्तंभ में देखिए ये 2 गुणे 2 क्रम का है, ये 3 गुणे 3 क्रम का गुणा करने का नियम, तो पहला में गुणा होगा फिर प्लस कर देंगे, दूसरा अवयव दूसरे अवयव में, यानी पंक्तियां हमेशा क्षैतिज होती हैं तो इस तरह से चलती हैं और स्तंभ सीधा होता है इसलिए वो तिरछा नीचे की तरफ गिरती हैं। यानी यहाँ से अगर आप गुणा करेंगे इसका तो ये सीधा गुणा नीचे की तरफ ऐसे आएगा। तो पहला वाला पहले में गुणा होगा फिर बीच में प्लस चिन्ह, दूसरा वाला दूसरे में गुणा होगा। लेकिन इनको लिखेंगे कहाँ, तो आप देख रहे हैं कि इसमें 4 अवयव होते हैं। तो पहली पंक्ति का जब पहला स्तंभ में गुणा करेंगे तो पहले अवयव की जगह सभी को जोड़ के लिख देंगे। फिर इसी पंक्ति को जब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो उसको जोड़ के अब उसको दूसरे स्थान पे लिखेंगे, क्योंकि इसका अलग स्तंभ में हो रहा है तो उसको अलग लिखेंगे और इसका इस स्तंभ में होगा तो इसको अलग लिखेंगे। तो ये पहली पंक्ति का गुणा हुआ। लेकिन जब दूसरी पंक्ति का गुणा भी दोनों स्तंभों में होगा तो ठीक उन्हीं के नीचे अब लिखते जाएंगे। यानी दूसरी पंक्ति का गुणा जब पहले स्तंभ में आप करेंगे तो जैसे ये पहला वाला लिखें उसके नीचे लिख के, लेकिन नियम वही रहेगा, पहला का पहला में गुणा दूसरे का दूसरा में, सबको जोड़ते जाएंगे और इस तरह से गुणा होगा। तो चलिए गुणा करते हैं और समझते हैं। तो देखिए रूल क्या है, इस तरह से पंक्तियाँ चलेंगी और स्तंभ में जाके गुणा करेंगी। तो पहला पहले वाले में गुणा होगा तो 2 का गुणा किस में करेंगे, 1 में, 2 गुणे 1। लेकिन रूल क्या मैं बताऊँ, बीच में प्लस चिन्ह, तो यहाँ फिर प्लस कर दीजिए। फिर ये जो है उसका गुणा -2 में होगा तो 4 गुणे -2। तो पहला का जब पंक्ति पहले स्तंभ में गुणा किए हैं तो उसको एक जगह पर लिखिए। अब इसी पंक्ति का गुणा जब अगले स्तंभ में होगा तो इससे कुछ दूरी पर हट के लिखेंगे, यानी 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 गुणे 3, बीच में प्लस चिन्ह, दूसरा वाला अवयव दूसरे वाले अवयव के साथ, क्योंकि ऐसे चलता है और ऐसे आता है नीचे की तरफ। तो 4 का गुणा 5 में होगा तो 4 गुणे 5 कर दीजिए। तो ये पहली पंक्ति दोनों स्तंभों में गुणा कर दी, ऐसे लिख दिए। लेकिन अभी दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभों में नहीं गुणा हुआ तो फिर इसका भी गुणा उसी तरह होगा। देखिए पहला पहले वाले में गुणा करेगा 3 गुणे 1, लेकिन रूल क्या है, बीच में प्लस चिन्ह, दूसरा दूसरे अवयव में होगा यानी 2 गुणे -2। तो इसका गुणा किए हैं तो यहाँ पर लिखें। अब इसी का गुणा फिर अगले में करेंगे तो इससे कुछ दूरी पर लिखेंगे। तो 3 का गुणा 3 में होगा, 3 गुणे 3, बीच में प्लस चिन्ह, और दूसरा अवयव दूसरे वाले अवयव में होगा तो 2 गुणे 5। अगर 3 होते हैं तो इसी तरह फिर उसको और आगे इस तरह से लिखते हम जाते हैं। अब इनको न्यूनतम रूप में लिख दीजिए। तो देखिए 2 का 2 और 4 दूनी के 8, तो -8 है और यहाँ +2 है, ऐसे लिख लीजिए। इसको हल करेंगे तो 6 + 5 चौका 20, इसको हल करेंगे 3 प्लस यहाँ देखिए माइनस हो जाएंगे 4, और यहाँ पर 3 3 के 9, 5 दूनी के 10। फिर आगे हल करिए तो घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे -1, इसको जोड़ेंगे 26 और इसको हल करेंगे तो 19। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह से अगला क्या है, अब B आगे हो गया, A पीछे हो गया है। तो रूल वही रहेंगे, बस इनका गुणा हम लोग जैसे अभी किए हैं उसी तरह से फिर से करेंगे। तो देखिए पहले हमें क्या लिखना होगा, ये 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लिख देंगे B × A। तो B का मान रख लीजिए यहाँ पर 1 3 -2 5,
इंटू आव्यूह ए, तो आव्यूह ए का मान है 2 4 3 2। नियम वही रहेंगे, ऐसे गुणा होंगे। पहला है, ये दूसरा भाग है, यहाँ बीच में प्लस, फिर पहला है, यहाँ दूसरा है, तो पहला पहले में गुणा होगा। यानी देखिए इसका गुणा यहाँ पर करें, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में पहले गुणा करेगी, तो 1 का गुणा यानी पहला वाला पहले में गुणा होगा, तो 1 गुणे 2। दूसरा दूसरे में करेगा गुणा, लेकिन बीच में प्लस चिन्ह यहाँ है ना, तो 3 गुणे 3। तो इसका गुणा जब पहले स्तंभ में कर दिए तो यहाँ पूरा भाग हो गया। अब इसी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करना था, अब इससे कुछ दूरी पर लिखेंगे, तो पहला वाला पहले वाले में गुणा होगा, क्योंकि देखिए इसको आप यहाँ पर रखते हैं और इसको यहाँ ऐसे करते हैं। तो 1 का गुणा 4 में करेंगे, 1 गुणे 4, बीच में प्लस, 3 का गुणा 2 में, 3 गुणे 2। अब इसके बाद देखिए दूसरी पंक्ति स्टार्ट होगी तो दूसरी लाइन में नीचे से लिखी जाएगी, तो पहला पहले वाले में गुणा होगा -2 गुणे 2, फिर बीच में प्लस, 5 का गुणा 3 में, 5 गुणे 3, फिर इसके बाद -2 का गुणा 4 में, -2 गुणे 4, बीच में प्लस चिन्ह, 5 का गुणा 2 में, 5 गुणे 2। अब इनको हल करेंगे हम लोग, यहाँ 2 हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 9, फिर इसको हल करेंगे तो 4 + 6, यहाँ -4 और यहाँ 15 हो जाएगा। इसको हल करेंगे -8 + 10, न्यूनतम रूप में हल करेंगे, इसको जोड़ेंगे 11, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 11, इसको हल करेंगे 10, यहाँ हल करेंगे 2। ये आपका आंसर हुआ। संख्या 2 है, जिसमें ये प्रश्न 4 भाग रोमन अंकों में लिखे गए हैं। पहला प्रश्न है, निर्देश जो दिया गया इनको हल करने के लिए निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब इनको सरलतम रूप में हल करना है। तो हम लोग इसको हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हल। हम इसमें सबसे पहले प्रश्न को हल करेंगे, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे a b - b a, ये पहला आव्यूह है। इसमें एक और आव्यूह दिया गया, उसको जोड़ना है। उस आव्यूह का मान है a b b a, ऐसे करके लिख देंगे उसके अवयवों को। तो देखिए यहाँ 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ है, इसमें भी 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ, यानी जब इनकी कोटियां समान होगी तो संगत अवयवों को आपस में जोड़ देते हैं। तो a को a में जोड़ेंगे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे पहले लिखिए a + a, इसके बाद b में b को जोड़ेंगे तो b + b, और इसके बाद यहाँ है -b, इसको जोड़ना है +b में, इसके बाद a को जोड़ना है a में, तो a + a। अब यहाँ जोड़ेंगे तो a में a को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, b में b को जोड़ेंगे 2b हो जाएगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2a। तो देखिए ये पहला वाला भाग कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगर इसका दूसरा भाग अगर हल करना होगा तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए और इसको लिख लीजिए। देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, a² + b², फिर यहाँ लिखा गया b² + c², फिर a² + c², a² + b²। ये पहला आव्यूह है, इसमें जोड़ना है दूसरा आव्यूह, तो इसके संगत आव्यूह यहाँ लिखे गए हैं 2ab 2bc - 2ac - 2ab, ये दिए गए हैं। तो देखिए ये भी समान कोटि के हैं, इसलिए संगत अवयवों को जोड़ दीजिए। तो हम यहाँ पर जोड़ने चल रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आप a² + b², इसमें जुड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस चिन्ह है तो जोड़ेंगे 2ab, दूसरे वाले में दूसरे को जोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे b² + c², इसमें जोड़ना है 2bc। इसके बाद दूसरी पंक्ति में अब क्या लिखा जाएगा, a² + c², इसमें जोड़ना है -2ac। इसके बाद यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा a² + b², ऐसे, और यहाँ पर देखिए ये प्लस है तो प्लस पहले लिख लीजिए, इसके बाद माइनस में 2ab, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए। अब इसको आगे जब हल करेंगे तो देखिए क्या होगा,
ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बस इसी तरह देखिए, जहाँ इसमें a लिखा है वहाँ b लिख दिया, जहाँ b है वहाँ c। तो इसका मतलब ये भी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के जैसा ही है, लेकिन जहाँ पर a लिखेंगे वहाँ पर आप b लिखेंगे, जहाँ b लिखा जाएगा वहाँ पर c, होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab था, तो बीच में प्लस चिन्ह लगाए हैं। यहाँ माइनस है, इसका मतलब माइनस रहेगा, b के स्थान पे क्या हो गया, यहाँ पर c हो गया है। तो ये a माइनस सी का होल स्क्वायर है। इसको हल करिए तो देखिए, इसको आगे हल करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस प्लस का अगर गुणा करेंगे तो बीच में क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब ये फार्मूला हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इसको चाहेंगे तो और भी न्यूनतम रूप में बदल सकते हैं, वैसे इतना पर रहने दीजिए। इसके बाद अगला नंबर, इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को जब हल करेंगे तो देखिए, उसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इनको यहाँ पर पहले प्रदर्शित कर लीजिए। -1 4 -6 8 5 16 2 8 5, इसमें जोड़ना है दूसरा अवयव 12 7 6 8 0 5 3 2 4। अब इनको जोड़िए तो देखिए, संगत वाले संगत में जोड़ेंगे, यानी -1 को जब +12 में जोड़ेंगे तो 11 बचेगा, 4 को 7 में जोड़ेंगे तब भी 11 बचेगा, -6 को जब +6 में जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 को 8 में जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 को 0 में जोड़ेंगे तो 5, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 2 को 3 में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 8 को 2 में जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 5 को 4 में जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर अगर 4 को हल करना चाह रहे हैं तो उसको लिख लीजिए यहाँ पर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को अब हल लिखेंगे। यहाँ पर है कॉस, चलिए मैं यहीं पर डाल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। मान चलिए यहाँ से मैं इसको हल कर रहा हूँ, तो इसमें इसको जोड़ेंगे। अगर जोड़ते हैं तो देखिए क्या होगा, कॉस स्क्वायर यक्स में जुड़ेगा साइन स्क्वायर यक्स, फिर इसके बाद साइन स्क्वायर यक्स में जुड़ेगा कॉस स्क्वायर यक्स, इसके बाद साइन स्क्वायर यक्स में फिर कॉस स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, कॉस स्क्वायर यक्स में साइन स्क्वायर जुड़ जाएगा, कॉस स्क्वायर यक्स प्लस साइन स्क्वायर यक्स। फिर इसके बाद आपको फार्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स बराबर होता है 1। तो देखिए सभी जगह तो ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब इसमें 1 1 1 1 ऐसे लिख सकते हैं, या इसको और भी न्यूनतम रूप में हल करना होगा तो ऐसे क्रॉस गुणा कर देंगे, इसका मापांक निकालेंगे, सरणी का मान 0 हो जाएगा।